हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो से हम गेट 2024 के एप्टीट्यूड क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने गेट के एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ऑल ईयर्स ब्रांचेस ऑल ईयर्स के। तो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उससे पता चल जाए आपको फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो एग्जाम था गेट 2024 का डाटा साइंस का फर्स्ट सेशन में, उसका एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जिनकी जिनकी इंग्लिश मेरी तरफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बस ऐसा है कि जिसकी अच्छी है, जिसको मीनिंग पता है वर्ड का, तो उसके लिए हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल ही था। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब क्या है ये समझ लो। इफ एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन मीनिंग ऑफ वर्ड्स सिक, इनफर्म, moribund is analogous to silly dash daft, which one of the given option is appropriate to fill the blank। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एरो के साथ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज करो कि किसी की तारीफ करना है, तो तारीफ करने की इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है कि देखो कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर बोलो शाहरुख खान लग रहा है। ठीक है, तो तारीफ करने की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना। इसी तरह किसी चीज़ की बुराई करने की इंटेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी कि ज़्यादा खास नहीं है, कि फिर बोलेंगे कि बेकार सा है, फिर बोलेंगे एकदम घटिया है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से सिक मतलब बीमार। ठीक है, इन्फर्म मतलब और बीमार, मुराइबंड मतलब बिल्कुल ही मरने की हालत में पड़ा है। ठीक है, उसी तरह सिली डैश डाफ्ट, तो ये मैंने ऑनलाइन उठाया कहीं से, ये गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट से। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको कोई ना कोई वेबसाइट पे मिल ही जाएगी। गेट ओवरफ्लो आई थिंक अच्छा है काफ़ी, उस पर डिस्कशन भी होती है, लोग कमेंट वगैरह कर देते हैं, तो मैंने वहां से लिए है। तो सबसे पहले देखो, सिक का मतलब है पोअर हेल्थ, इन्फर्म वेरी पोअर हेल्थ, मुराइबंड मीन्स इन डाइंग कंडीशन। ठीक है, तो ये खुद भी गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो ना, जितना खुद सर्च करते रहोगे आगे बेटर रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगा। सिली मतलब होता है थॉटलेस। ठीक है, सिली का मतलब हमें पता ही है, लैकिंग जजमेंट। डाफ्ट फुलिश। ठीक है, डाफ्ट मतलब बहुत ही बेवकूफ हो जाएगा, क्रेजी। फिर जो चार ऑप्शन है, फ्रॉन का मतलब होता है नाउन में रिंकलिंग फोरहेड एंड आईज टुगेदर टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर। ठीक है, आप थोड़ा माथे पे वो शिकन ला के या आईज वो करके ऐसा डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करो। ठीक है, वर्ब में क्या है, टू मैनिफेस्ट डिस्प्लेजर। ठीक है, वो भी हमारे उसमें नहीं आता है। फॉन का मतलब है यंग डियर, यंग डीर। ठीक है, एक जवान हिरन। वर्ब में है टू एग्जिबिट अफेक्शन और अटेम्प्ट टू प्लीज, किसी को खुश करने का अटेम्प्ट। ठीक है, वेन जो है नाउन में ब्लड वेसल यानी अपने शरीर की जो नाड़ियां होती हैं। ठीक है, और नाउन दूसरे में स्टाइल, टेंडेंसी और क्वालिटी। ठीक है, ये मतलब है। लास्ट है वेन, वेन मतलब हैविंग नो रियल सब्सटेंस वैल्यू और इंपॉर्टेंस, एम्प्टी, वॉइड, वर्थलेस, अफेक्टिंग नो पर्पस, पॉइंटलेस। ठीक है, शौनी, ये मतलब मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा। ठीक है, तो इस सबसे जो है वेन, वेन ही हमारे काम का है। ठीक है, सिली भी ऐसा, सिली से आउट है, वेन भी पॉइंटलेस, और डाफ्ट फुलिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 15 parts of the given figure are to be painted in such that no two adjacent parts with sheer boundaries excluding corners, ठीक है, have the same color, the minimum number of colors required is। ठीक है, तो हमारे पास 15 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हमें इस तरीके से इसको कलर करना है कि सेम बाउंड्री पे सेम कलर आए, यानी कि यहाँ पे ने रेड कर दिया तो यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए, मतलब। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कॉर्नर, कॉर्नर को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे रेड कर दिया तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर ही शेयर हो रहा है इनका, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसे अगर ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये तो एज हम पजल इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आई थिंक कंप्यूटर साइंस में ग्राफ थ्योरी कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो, और 4 कलर थ्योरी, आई थिंक 5 कलर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है। ठीक है, और ऐसे जरूरत नहीं है, बट हाँ अपने इंटरेस्ट के लिए इसी को पढ़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3। ठीक है, तीन तो मिनिमम कलर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे ब्लू फिल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं ग्रीन फिल कर सकता हूँ 1 और 2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ 2 और 3 टच हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, वन भी टच हो रहा है, थ्री वाला ग्रीन भी टच हो रहा है, ब्लू भी, तो मतलब यहाँ पे एक हमें नया कलर लेना ही पड़ेगा। तो नया कलर लेते हैं ब्लैक, या फिर ब्लैक ले लेते हैं। तो फोर, ठीक है। तो अब बाकी देखते हैं, फोर तक तो हम पहुंच गए, कोशिश करते हैं कि आगे जरूरत ना पड़े और ज़्यादा कलर्स की। फोर और कहाँ पे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कर सकता हूँ, आई थिंक यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अ, ये फोर सिर्फ कॉर्नर से कनेक्टेड है इससे, ये भी दोनों आपस में डिस्कनेक्टेड ही हैं, ये भी दोनों कॉर्नर से, ठीक है, बाउंड्री कहीं पे भी नहीं शेयर हो रही। और वन देख लेते हैं, ठीक है। वन यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये दोनों कॉर्नर से कनेक्ट है, कहीं बाउंड्री टच नहीं हो रही, ये चारों तो अलग हैं। तो यहाँ बचा बस, यहाँ तो मैं कुछ भी कर दूँ, थ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली चार कलर ही हमें यूज होंगे हमारे, ठीक है। चार कलर से हम कलर इस तरीके से करेंगे कि दो सेम कलर की बाउंड्री, दो सेम कलर बाउंड्री शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और ये जरूरी नहीं, ये आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 3 4 6 7 सच दैट नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस इन ए नंबर, ठीक है। तो पांच डिजिट हैं, इनमें से मुझे चार डिजिट उठाने हैं और ऐसे डिजिट बनाने, नंबर बनाने हैं जो थ्री से डिविजिबल हो, ठीक है। थ्री से डिवाइड होने के लिए एक हमारा टेस्ट वही, मतलब कंडीशन वही है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम जो है वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर सपोज करो मैं वन थ्री, इसका सम देख लेते हैं। वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फोर 16, और सॉरी 4 + 4 8, +6 14, +7 21, ठीक है। इसका सम 21 बन रहा है। तो अगर मैं वन निकाल दूंगा, अगर सपोज करो मैं वन नहीं लेता हूँ, तो इन तीन चारों का सम आएगा 20। तो वो तो 3 4 6 7 से मिला के मैं कोई भी चार डिजिट का नंबर बना लूँ, वो थ्री से डिवाइड का भी होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं थ्री को ना लूँ तो मेरा सम आएगा 18। तो मैंने 1 4 6 7 इनको यूज करके मैं चार डिजिट का नंबर ऐसा बना सकता हूँ जो थ्री से डिविजिबल होना, चाहे कैसे भी रखूं, क्योंकि इन सबका सम जो है 18 आ रहा है, वो थ्री से डिविजिबल है। इसी तरीके से फोर को नहीं हटा सकता मैं, कि फोर को हटाऊंगा तो बाकी चारों का सम 17 आएगा, पॉसिबल नहीं है। सिक्स को हटा सकता हूँ मैं, 1 3 4 7 लूँ, तब इसका सम आएगा 15, ठीक है। तो ये भी थ्री से डिविजिबल होगा। तो बस यही है, इन चारों को यूज करके हम कितने चार डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर बना सकता हूँ मैं? 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 24। इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है, इन चारों को अरेंज करके। तो 24 + 24 = 48, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज 2 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/8 + 1/9 + 1/16 + 1/27, ठीक है। तो देखो इसमें काफी आसान है, इसमें बस ये है कि आपको उस पैटर्न दिखना चाहिए था, जिसको पैटर्न नहीं दिखा होगा उसके लिए दिक्कत होगा। देखो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो क्या ये एक अलग जीपी बन रही है? इसको मैं अलग लिख दूं, 1/2 + 1/4 + 1/16 अप टू सो ऑन, ठीक है। प्लस एक जीपी और है 1/3 + 1/9 + 1/27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक जीपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक है। तो टू प्लस, अगर इनफाइनाइट जीपी है a + ar + ar², इसका सम होगा a/1 - r, अगर हमारा कॉमन रेशियो जो है वन से छोटा है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मोड ऑफ आर लेस देन वन है। तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2 ए, आर इसका 1/2 ही है, -1/2 प्लस इसका ए 1/3 है, इसका आर भी 1/3 है, ठीक है। तो 2 + 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ये तो वन ही आ जाएगा, +1/3 डिवाइड बाय 2/3, ठीक है। तो 2 + 1 + 1/2, ठीक है। तो 3 + 1/2 3.5, तो यानी कि 7/2, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। तो बहुत ही सीधा सा सवाल था, तो ऐसा सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सीधा सा सवाल है। इन एन इलेक्शन द शेयर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय फोर कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पाई चार्ट शोन। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स
कास्ट इन द इलेक्शन वाज वर 1,15,000, आउट ऑफ विच 5,000 वर इनवैलिड। ठीक है, और हमें शेयर ऑफ वैलिड वोट्स दिया। ठीक है, सबसे पहले हम वैलिड वोट निकाल लें। टोटल पड़े कितने? 1,15,000, 5,000 वैलिड हो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स जो आए तो 1,10,000 ही बचे। ठीक है, उसमें से शेयर ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया। बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी एंड सी। बी एंड सी को कितने मिले? तो बी एंड सी को टोटल मिले 45% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि 1,10,000 का 45%। ठीक है, जीरो, तो 0 0 45 × 1 5 आ गया 45, 49। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। देखो ये भी सीधा सवाल है। ऐसे सवाल आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसे सवाल गलत कर रहे हो, मतलब सिली मिस्टेक कर रहे हो अलग बात है, बट अगर आपको ये आता नहीं था तो ये सोचने वाली बात है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो सम पीपल बिगन डेयरी फार्मिंग, दिस coincide with an number of mutations in a particular gene that resulted in these people developing the ability to digest dairy milk. Based on the given passage which of the following can be inferred। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हजारों साल पहले कुछ लोगों ने डेयरी फार्मिंग शुरू की। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो पर्टिकुलर जीन में है ना म्यूटेशंस हुए। ठीक है, नंबर ऑफ म्यूटेशंस हुए, जिससे क्या होगा, इनकी जो डाइजेस्ट कर मिल्क डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है ना डेवलप होगी। ठीक है, तो जैसे हर कोई दूध नहीं पी पाता, मतलब उसकी कुछ लोग नहीं पी पाते, उनका मतलब एबिलिटी नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर ये बोल रहे हैं कि हजारों साल पहले कुछ लोगों ने डेयरी फार्मिंग शुरू की, मतलब गाय वगैरह पालना, गाय भैंस पालना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उनकी वो आदत बन गई, तो उनके जो जीन है उसमें इस तरीके से म्यूटेशंस हुई कि उन्होंने डाइजेस्ट करने की एबिलिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो इस पैसेज से हमें क्या इन्फर्ड होता है? ऑल ह्यूमन बींग्स कैन डाइजेस्ट डेयरी मिल्क? नहीं, नो ह्यूमन बींग कैन डाइजेस्ट डेयरी मिल्क? नहीं। ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सम बोला है। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, ये भी गलत है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है, उसके बिना भी चल रहा है ना, जी रहे हैं ना लोग। इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ डेयरी मिल्क रिजल्टेड फ्रॉम म्यूटेटेड जीन। ठीक है, तो ये सही है, ये एक बात सही है जो हमें इस ऊपरी पैराग्राफ से पता चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय और गर्ल बीइंग बोर्न इज हाफ। ठीक है, तो 1/2 ही है, लड़का हो या लड़की होगा। ठीक है, हेड टेल वाला कंसेप्ट है। फॉर ए फैमिली हैविंग ओनली 3 चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय? ठीक है, तो देखो 3 बच्चे हैं तो कितने केस बनेंगे? 2 केस है, लड़का है लड़की, तो 2 की पावर 3, 8 केस बनेंगे। ठीक है, जैसे हेड टेल वाला है सेम। तो जैसे मान लो तीनों बॉयज हो गए। ठीक है, फिर 2 बॉयज 1 गर्ल। ठीक है, तो गर्ल सबसे छोटी भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या फिर एक बॉय 2 गर्ल, वो बॉय बड़ा भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, या फिर तीनों ही लड़कियां। ठीक है, तो 8 केस बन गए। अब इन्होंने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 लड़कियां 1 लड़का है, तो 2 लड़कियां 1 लड़का, तो उसके केस कितने हैं? 3, टोटल है 8, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। तो ठीक है, तीनों लड़के होने की 1/8, 2 लड़के 1 लड़की होने की 3/8, तीनों लड़की होने की 1/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 इन्वेस्ट इन 3 म्यूचुअल फंड्स ए बी एंड सी, द अमाउंट्स दे इन्वेस्ट इन ईच ऑफ द म्यूचुअल फंड इज आर द गिवन इन द टेबल। म्यूचुअल फंड ए बी सी, उसमें पर्सन 1 ने इतना इन्वेस्ट किया, 2 ने इतना इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द टोटल अमाउंट द पर्सन 1 गेट्स इज 500 मोर देन पर्सन 2। एनुअल रेट ऑफ इन फॉर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द म्यूचुअल फंड्स बी एंड सी इज 15% ईच, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर म्यूचुअल फंड ए? ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों की 15 है, इसका मानते हैं हम X%। ठीक है, अब इसको करने का 2 तरीके हैं। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा, ठीक है, कि ए का मान लो एक्स है, इसका 15%, इसका 15। ठीक है, ए को कितना मिला होगा? 10,000 का X%, यानी कि 10,000 का 10 परसेंट, 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 यानी कि 10,000 का 10 पर
10,000 इंटू एक्स बाय 100 प्लस, अब देखो 20,000 पे 15% है, 20,000 पे 15% है, मैं टोटल 40,000 पे 15% कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ए के आगे 100x प्लस 20, 15 × 4 = 60, 20। ठीक है, तो ए को इतने मिले, बी के लिए क्या हो जाएगा, 20,000 का x%, तो 200x। ठीक है, सीधा लिख सकता हूँ। फिर 30,000 का 15%, तो यानी कि 4,500। ठीक है, अब बी को, सॉरी बी नहीं, वन, पर्सन 1 एंड 2। ठीक है, पर्सन 1 को ज्यादा मिले हैं पर्सन 2 से 500 रुपये ज्यादा, यानी कि दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, 500, यानी कि 100x प्लस 600 माइनस 200x माइनस 4,500 इज इक्वल टू 500। तो ये आ जाएगा -100x प्लस 1,500 इज इक्वल टू 500, 500 इधर आके माइनस हो गया, 1,000 इज इक्वल टू 100x, तो x की वैल्यू होगी 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी। इसको अगर थोड़ा और शॉर्ट में करना हो, ठीक है, सीधा हम अगर माइनस करें, देखो, 10,000 पे x% होना चाहिए, दो, मतलब पर्सन 1 का जो रिटर्न है वो माइनस करना पर्सन 2 से। तो अगर मैं इसका परसेंटेज x% निकालूं, फिर इसका परसेंट x निकाल लूं, दोनों को माइनस करूं, तो इससे बेटर है मैं पहले ही इन दोनों का माइनस कर लूं, यानी कि 10,000 माइनस 20,000 का x%। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करना है, 5,000 का 15%, और यहाँ पे 5,000 का 15%, यानी कि 10,000 का 15%। ठीक है, मैंने डिफरेंस ले लिया, अब ये 500 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट इसमें भी ऐसा है कि कोई कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप कर सकते हो। जब ऐसा आ जाए कि बहुत ही अजीब सी नंबर आए यहाँ पे कि हमें ये थोड़ा लेंथी लग जाए, तो डिफरेंस का ही हम परसेंटेज निकाल लें, उसको 500 के इक्वल इक्वेट कर दें। ठीक है, वो एक ही बात है, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा अगर कुछ मुश्किल आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ ए डाइस आर शोन द फिगर बिलो। ठीक है, तो 4 1 5 6 3 4 6 5 2 पीस ऑफ पेपर दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक द डाइस। ठीक है, तो इसको थोड़ा जितना विजुअलाइज कर पाओगे कि फोल्ड कैसे हो रहा है, उससे काफी इजी हो जाएगा। नॉर्मल अगर हम डाइस को देखें, ठीक है, ऑपोजिट साइड देखते हैं सबसे पहले। देखो 4 दिया हुआ है, तो 4 के साथ 1 5 6 3 तो है, तो 4 के ऑपोजिट तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें 6 दिया हुआ है, 6 के साथ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 6 के साथ क्या आया, 1 ही बचा, और फिर 5 के साथ 3 बचा। तो पहले तो हम ऑप्शंस में ये देख लेते हैं कि 4 और 2 ऑपोजिट है, तो 4 और 2 जहां पे भी साथ में आ गए पॉसिबल ही नहीं है, जैसे सी ऑप्शन में 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से बी में भी। ठीक है, और कोशिश कर लेते हैं कि 6 और 1 5 और 3, 6 और 1 5 और 3। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं कि फोल्ड होके बनेगा कैसे। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों मानो कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा कि ए, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 बेस में है, 3 इसके राइट हैंड साइड है, 4 दूसरी साइड है। ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 टॉप पे आ गया। ठीक है, अगर इतना थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो जो ए ऑप्शन बनेगा, देखो मैं 1 को बेस मानता हूँ। ठीक है, 1 को बेस माना मैंने, 5 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, खड़ा हुआ, 4 तो इस साइड ही रहेगा। अब जब ये फोल्ड होगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, 6 क्या ऊपर आ जाएगा 1 के, और 2 बिल्कुल इस साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 ऊपर है 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम चेक कर लेते हैं। देखो 4 1 5, 4 1 5 आ रहे हैं, और 4 6 3, 4 6 ऊपर है, 3 यहाँ पे, तो पॉसिबल है। 2 6 5, 6 ऊपर है, और 2 और 5 साइड में, तीनों साथ में कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें देखूँ 1, अगर ये अब समझ आ गया हो, 1, 1 के लेफ्ट में 5, नीचे 3 आएगा। ठीक है, 2 फोल्ड होके ऊपर पहुंच जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब चेक कर लो, 1 4 5 तीनों आपस में कॉर्नर पे टच होंगे। ठीक है, सेम कॉर्नर होगा। 4 6 3, 4 6 3, देखो 4 और 3 ऑपोजिट है इसमें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
सिमिलरली ऑप्शन बी में अगर देखूं, 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 के, 6 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर है, 1 4 5, 1 4 5 है, 4 6 3, 4 6 3 देखो नहीं है, 4 और 6 ऑपोजिट हो गए, तो ऑप्शन बी भी गलत है। इसमें आएगा 1 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 ऊपर पहुंच जाएगा 1 के, 3 इस तरीके से आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 1 4 5, 1 4 5 पॉसिबल है। 4 6 3, देखो 4 और 3 ऑपोजिट आ गए, 6 ऊपर है, और 2 6 5, 2 और 5 भी ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा विजुलाइज कर पाओगे। विजुलाइज टू आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कॉन सच दैट वन इज इन्वर्टेड ओवर द अदर एंड देयर शेयर ए कॉमन सर्कुलर बेस। ठीक है, तो एक कॉन के ऊपर कॉन रखा हुआ है, जुड़े हुए हैं, कैसे, बेस कॉमन है दोनों का। ठीक है, इस तरीके से दो आइसक्रीम के कॉन लेके आप उसको जोड़ दो। ठीक है, बेस से। इफ ए कटिंग प्लेन passes थ्रू ए vertices ऑफ द assembled cone, vertices से एक प्लेन पास करेगा, what shape does the outer boundary of the resulting क्रॉस सेक्शन मेक। ठीक है, तो एक प्लेन से अगर मैं इस तरीके से काट दूं इसको, ठीक है, तो जो मुझे शेप दिखेगी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन की, वो कैसी दिखेगी। दो, जैसे ये एग्जांपल है, ये एक कोन है, अगर मैं इसको एक कोन का से काट रहा हूँ एक प्लेन से, तो ये क्रॉस सेक्शन जो बन रहा है मेरा, तो क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रही, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही आएगी। ठीक है, कॉर्नर से लेके ये वाली लेंथ और यहाँ से लेंथ ये सेम ही आएगी। ठीक है, पर यही अगर कौन एक के ऊपर एक हो, तो क्या मुझे दो ट्रायंगल जो कि इस तरीके से बनेगी, आइसोसेलेस। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो कि सबसे पहले तो आइडेंटिकल कौन है, तो दोनों सेम ही है, दोनों की जो भी हाइट रेडियस वगैरह वो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों लेंथ सेम है, ये दोनों लेंथ सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल कौन है, तो ये भी सेम होगा। तो हमारे पास एक शेप बन गई जिसकी चारों साइड सेम है, बट जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक रोम्बस आएगा। ठीक है, तो मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसी शेप बन जाए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो एक स्क्वायर जैसा भी बन सकता है। ठीक है, बट वो एक स्पेशल केस होगा, तो बेसिकली रोम्बस ज़्यादा सही आंसर है। ठीक है, अगर इवन स्क्वायर भी हो ऑप्शन में, चलो नहीं है, तब भी रोम्बस ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो काफ़ी, अगर 23 के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफ़ी ठीक थे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये भी मुश्किल नहीं था, ये बहुत मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत ही आसान, ये भी काफ़ी इजी, ये ठीक है, ये बहुत इजी है, ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है, ये भी, बस एक मुझे लगता है एक जो चैलेंजिंग होगा, इंग्लिश वाला इजी, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, अगर ये सीधी बात है, देखो, अगर मुझे इसका मतलब पता है, ठीक है, तो मुझे आता है, अगर मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो इसमें कोई वैसे ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा लक है कि अपने ऐसे वर्ड्स आ गए इसका हमें मतलब पता है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर एप्टीट्यूड के ग्रुप में पूछ सकते हो, और वीडियोज कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।